नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज के जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा बौद्ध धर्म। मेरे प्रिय साथियों, ये बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो में बने रहिए और पूरा इसे देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि मैं आपको इस जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ उनको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई है, जन्म कहाँ से हुआ है, मरण कहाँ तक चला है, और इनकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे फाइट मैं आप लोगों को अभी कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे प्रिय साथियों, बौद्ध धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया के अंदर इस समय बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे थे, आदमियों के ऊपर जुल्म हो रहा था। इसी प्रकार भारत में दो धर्म आए, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। क्योंकि उत्तर वैदिक काल से कुछ ऐसे धर्म ऐसे प्रस्तावित थे जो कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था को बनाए रखे थे, और वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा था। उसमें अत्याचार जो हो रहा था, सबसे पहले जो उसमें वर्ण की जो व्यवस्था थी वो थी सबसे पहले ब्राह्मण। ये सबसे उच्च उसमें रखे गए थे। उसके बाद आते थे क्षत्रिय, और इसके बाद आते थे वैश्य, और इसके बाद जो आते थे वो आते थे शूद्र। मेरे प्रिय साथियों, सबसे ज्यादा मजे लेने वाले ये लोग थे, इनसे चल रहे थे ये लोग, और इनसे एक दो इन दोनों की सेवा में लगे हुए थे ये तीसरे भाई साहब, और जो लास्ट के थे वो इन तीनों की सेवा कर रहे थे। इसलिए सबसे ज्यादा जुर्म इन वाले लोगों पर हुआ। इसी वजह से दो धर्म आए, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। क्योंकि इनकी लाज बचाने के लिए ही, हकीकत में इनकी लाज बचाने के लिए ही ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। क्यों? क्योंकि इंसानियत के नाम पर इनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था। मेरे प्रिय साथियों, और भी इनके बारे में बातें करेंगे हम। तो जब से इनके जन्म और मरण की हम बात कर लेते हैं, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो मेरे प्रिय साथियों, कपिल वस्तु में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था उनका? शुद्धोधन। इनका नाम था शुद्धोधन, और इनकी जो पत्नी थी वो थी ये महामाया। महामाया ये पति पत्नी थे दोनों। जब शुद्धोधन वहां पर राज कर रहे थे और महामाया इनकी पत्नी थी, उसके बाद ये गर्भवती हुई। गर्भवती जब हुई तो शुद्धोधन ने एक ज्योतिषी को अपने घर पर बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे बोले कि आप ये बताइएगा कि हमारा जो आने वाला बच्चा होगा वो उसका जो भविष्य होगा वो कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, उस ज्योतिषी ने जो बताया था बड़े धांसू तरीके से बताया था, और कहा था कि आपका बेटा या तो सबसे बड़ा राजा बनेगा या फिर सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जब यह बात शुद्धोधन ने सुनी तो उनके दिल और दिमाग को ठेस पहुंची, और जितनी भी प्रजा वहां थी सबके दिल और दिमाग को ठेस पहुंची। क्योंकि राजा जो बनता तो सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर सन्यास की जो बात आई थी यहां सबको प्रॉब्लम में डालने वाली थी। क्योंकि इनके पास में एक तो बेटा था, एक तो बेटा होने वाला था, या फिर बेटी, कोई भी होता, लेकिन ये क्लियर नहीं था। ठीक है, उसमें ही ये बात भी आ गई, या तो सबसे बड़ा राजा बनेगा या फिर सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। पिता के लिए सबसे बड़ी ये दिक्कत आ गई कि अगर मान के चलो ये सन्यासी बना तो मेरा जो
ये कपिलवस्तु पे जो राज करने का है, ये इसे चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये जो आते थे, इनका जो कुल था वो आता था शाक्य। शाक्य कुल के ये राजा हुआ करते थे। जब ये राजा हुआ करते थे तो इनकी प्रजा बहुत ज्यादा खुश भी रहा करती थी। ये जब अपने ये महामाया जब अपने पीहर जा रही थी, जब ये पीहर जा रही थी तो रास्ते में पड़ता है एक लुम्बिनी ग्राम, जिसे नाम दिया गया था लुम्बिनी वन के नाम से जाना गया था। लुम्बिनी वन में जब ये पहुंची तो वहां पर इनकी प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा 563 ईसा पूर्व में हुई। कब? 563 ईसा पूर्व। मेरे प्रिय साथियों, यहीं से हुआ था सिद्धार्थ का जन्म। अब ये सिद्धार्थ कौन? सिद्धार्थ वही जो बाद में बुद्ध कहलाए। ये सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद जब ये वापस शुद्धोधन अपने महल में लेकर के आए, उसके कुछ दिन बाद ही इनकी महामाया जो इनकी माताजी हुआ करती थी, इनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद शुद्धोधन ने एक शादी करी जो कि इनकी बहन थी और सिद्धार्थ की मौसी थी। नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इनका नाम था। इनसे इन्होंने शादी की। शादी करने के बाद इनका जो लालन पालन है, जो सिद्धार्थ का लालन पालन है, वो इन्होंने ही किया था। जब यह बात ज्योतिषी को इनके दिमाग में खटक रही थी, इसीलिए इन्होंने 563 ईसा पूर्व जब इनका जन्म हो गया था, उसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 बरस तक इन्होंने 16 बरस तक इनको महल से बाहर नहीं जाने दिया। मेरे प्रिय साथियों, जब इनको बाहर नहीं जाने दिया 16 बरस तक, तो ये जिद करने लगे कि मैं बाहर अपने महल को और अपनी प्रजा को, जो यहाँ पर हमारे पिताजी शासन कर रहे हैं, मैं इसको घूमना चाहता हूं। ये बात जब पूरे वहां लीडरों ने सुनी तो जाकर के शुद्धोधन को बताया। शुद्धोधन एक साथ घबराए और घबराने के बाद उनसे किसी ने सलाह दी कि कोई बात नहीं, महल ही तो घूमने की बात कर रहे हैं, प्रजा ही तो घूमने की बात कर रहे हैं, तो इनको जाने दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक कोई अपने महल और प्रजा को नहीं देखेगा, जब तक वो राजा भी कैसे बन पाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये घर से बाहर निकले, यानी कि जब वो महल से बाहर निकले, तो इनके सामने एक व्यक्ति आया और वो आया था इनके सामने बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति इनके सामने आया तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये आदमी कौन है। तो इनके सेक्रेटरी ने इनको बताया कि ये जो आदमी है ये है बूढ़ा। कि ये बूढ़ा क्यों है? बोले कि जब एक आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार बॉडी जो है पूरी तरह से एनर्जी लेना बंद कर देती है, उसी प्रकार इनकी जो है ये बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 60 की उम्र से निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो बूढ़ा होना उसका स्वाभाविक है। जब उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी से, तो क्या मैं भी बूढ़ा हूंगा? तो इनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, आप भी बूढ़े होंगे। मेरे प्रिय साथियों, जब इन्होंने ये बात सुनी तो थोड़ी सी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इन्होंने देखा एक रोगी को, यानी कि एक बीमार व्यक्ति को। जब बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा तो फिर से सेक्रेटरी से सवाल किया कि ये आदमी कौन है? बोले कि तो ये आदमी एक रोगी है, एक बीमार आदमी है। बोले कि तो मैं भी हूँगा। कि जी बिल्कुल, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, थोड़ा सा गलत खान पान हुआ तो ये बीमार होना बिल्कुल तय है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात उन्होंने सुनी तो थोड़ा सा आगे निकले और आगे निकलने के बाद उन्होंने जो व्यक्ति को देखा था वो सब, यानी कि वो आदमी इस दुनिया से जा चुका था। मेरे प्रिय साथियों, जब उन्होंने पूछा
कि ये क्या है, तो बताया गया कि ये आदमी एक अपनी जो अवस्था जी लिया है उसके, ये मरना मतलब इसकी बॉडी है, ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, इन्होंने फिर सेक्रेटरी से एक सवाल किया कि क्या मैं भी ऐसा हूंगा? कि जी बिल्कुल, आपका भी यही हुआ कि एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस में आपका, इस शरीर में आपका कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो थोड़े से चकराए और घूम गए, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ये पहुंच गए थोड़ा सा आगे, और आगे जाने के बाद इनको मिला सन्यासी। सन्यासी वो सन्यासी था जो कि एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, जो कि हंसता खेलता गाता कूदता निकल रहा था वहां से। तो इन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है? तो सब उनके जो सेक्रेटरी था उन्होंने बताया कि ये जो सन्यासी है, ये अपने आप में एक मतलब इसने मान लिया है कि मैंने जिंदगी बहुत ज्यादा जी ली है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मेरे प्रिय साथियों, ये कैसे खुश हो सकता है? क्योंकि इसने अपना राजमहल, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ मांग करके खा लेता है, अपना पेट भर लेता है और उसके बाद मजे की जिंदगी जी लेता है। मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात उन्होंने आकर के शुद्धोधन को बताई कि आज आपके बेटे ने यानी कि सिद्धार्थ ने ये सब बातें कही हैं और पूछी भी है, तो ये एकदम इनका दिमाग घूम गया। मेरे प्रिय साथियों, जब इनका दिमाग इस तरीके से घूम गया तो दोबारा से उस ज्योतिषी को बुलाया गया। बोले कि अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे सब चीजों को देखा है और देखने के बाद फिर मुझे कुछ चिंता व्यक्त हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या उपाय है। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन उपाय उसका यही बताया गया कि इनका विवाह कर दिया जाए, यानी कि एक बहुत ही सुंदर नारी से इनका विवाह कर दिया जाए, ताकि ये जो भी इन्होंने देखा है उसके बारे में ये अपना दिमाग ना चला पाए। मेरे प्रिय साथियों, जब किसी के दिमाग में कोई चीज घुस जाती है तो फिर वो रोकने वाली नहीं होती। इनके दिमाग में ये चीजें घुस चुकी थी और बहुत ही सुंदर, सुशील और यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। और इन्होंने अपनी इस अवस्था में, जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र 16 वर्ष थी। एक सुंदर कन्या से इनका विवाह कर दिया गया था, नाम था यशोधरा। जब यशोदा से इनका विवाह हुआ तो कुछ दिन बाद इनसे एक बच्चा पैदा हुआ और वो, उसका नाम था राहुल। राहुल इनका नाम था। जब ये राहुल धीरे धीरे अपनी अवस्था को ले रहा था तो मेरे प्रिय साथियों, इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इनके दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि मरना भी तय है, रोगी भी तय है और सन्यासी ये सबसे बड़ा उपाय है और बढ़िया तरीके से है। क्योंकि जिंदगी में हर आदमी जी तो लेता है, लेकिन उसकी खुशहाली कुछ अलग होनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात उनके दिमाग में खटक गई तो उनकी उम्र उस समय हो चुकी थी 29 वर्ष। उनतीस वर्ष इनकी अवस्था हो चुकी थी और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कह दिया घर पर कि भाई अब हम घर को छोड़ना चाहते हैं, हम एक सन्यासी बनना चाहते हैं, हम दुनिया की खोज में निकलना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते पारिवारिक जीवन में। मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात पूरी प्रजा में फैली तो एक कहते हैं ना कि जब बीमारी एक जैसी फैल जाती है तो सभी लोग एक साथ देखने आ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या बीमारी लग गई है। इसी प्रकार जब इन्होंने इस बात की घोषणा करी तो प्रजा में एक संग खुशी को गम में बदल दिया गया। मेरे प्रिय साथियों, जब इन्होंने घर को छोड़ा था, उनकी उम्र थी 29 साल। जब ये घर से निकले, यानी कि जब गृह त्याग किया, तो उस गृह त्याग में इनको प्रतीक दिया जाता है घोड़ा।
प्रतीक होता है घोड़ा, और घर से निकले तो उसको कहा गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण इनको कहा गया। जब ये सीधे यहाँ घर से बाहर निकले ही थे, निकलने के बाद कुछ दूरी पर ये पहुंच गए आलार कलाम के पास। आलार कलाम इनके सबसे पहले गुरु थे। सबसे पहले गुरु इन्होंने आलार कलाम को बनाया। आलार कलाम को इन्होंने सबसे पहले अपना गुरु बनाया। जब वहां कुछ दिन इन्होंने वहां पर बिताए, यानी कि 3, 4, 8, 10 महीने इन्होंने अपने आराम से आलार कलाम के पास में बिताए, लेकिन वहां से इनको कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनका मन उज्ज्वलित नहीं हुआ। इनका मन हमेशा कहता रहा, करता रहा कि अब मेरे को यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो ये यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे पहुंचे उरुवेला, जो कि आज बिहार में है। बिहार में जगह का नाम है बोध गया। वहां जगह का नाम है, जो कि यहां से निकलने के बाद ये सीधे वहां गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लग गए, यानी कि घोर तपस्या में ये लग गए। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी जो उम्र है वो हो चुकी थी 35 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी थी। मेरे प्रिय साथियों, जब इनकी 35 वर्ष की उम्र हो चुकी थी तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। अब ये पीपल वृक्ष कहां पर था? बोध गया में। बोध गया को पहले किस नाम से जानते थे? उरुवेला में। ठीक है, यहां पर इनकी इस तरीके से प्रक्रिया चलती रही। जैसे जैसे प्रक्रिया चल रही थी वैसे वैसे वहां पर 2 बंजारे आए। उनका नाम था, पहले का नाम तपस्सु, दूसरे का नाम था मलिक। इन दोनों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद इन्होंने अपने गुट में शामिल कर लिया और अपने साथ ये लेके चलते रहे। बाद में जब इनके कुछ दिमाग में आया कि अब मुझे ये बात जो मैंने पाली है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जब मुझे हो गई है, तो अब ये बात कुछ लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये वहां से निकले, और निकलने के बाद ये सीधे पहुंच गए सारनाथ। ये सीधे पहुंच गए सारनाथ, जो कि उसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। सारनाथ पहुंचने के बाद इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, ऋषिपत्तनम पहुंचने के बाद 5 ब्राह्मण को इन्होंने उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। जब इन्होंने ये उपदेश दिया तो उस उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से ये मशहूर हुए। उसके बाद 5 ब्राह्मण ये हुए, 2 ये मलिक और तपस्सु, इन दोनों लोगों को मिला करके 7 लोग इनके पास हो लिए, और 7 लोगों को इन्होंने फिर अपना एक संघ बना डाला। यानी कि यहीं पर उन्होंने एक संघ बनाया था। मेरे प्रिय साथियों, जब इन्होंने इस संघ को बनाया तो अब ये जगह जगह पर घूमते रहे, यानी कि जगह जगह अब ये घूमना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट इस प्रकार किया कि सबसे पहले ही यहां पर राजगृह पर पहुंच गए, यानी कि राजगृह में राज करने वाले थे बिंबिसार। बिंबिसार का नाम का एक व्यक्ति जो कि यहां पर राज किया करता था, और यहां पर राज करते करते इनको सोच आई कि हम क्यों ना यहीं पर चले जाएं। तो बिंबिसार को जब ये पता लगा कि हमारे यहाँ पर ये बौद्ध आए हैं, यानी कि
जब ये बुद्ध को जब इनको पता लगा कि बुद्ध आए हैं तो इन्होंने वहां पर बहुत तगड़े लेवल पर स्वागत की तैयारी। और उसके बाद बुद्ध ने यहाँ पर अपने उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद यहाँ पर भी दो लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, यानी कि एक का नाम था सारिपुत्र, दूसरे का नाम था महामौदगलायन। महामौदगलायन और सारिपुत्र, इन दो लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। मेरे प्रिय साथी, जब ये दो लोग शिष्य बने उसके बाद यहाँ से ये दो भी हो लिए इनके साथ, तो कुल संख्या इनकी 9 हो गई। इसी प्रकार ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वापस से ये अपने वहां पर आ टपके, यानी कि घूमते फिरते ये कहाँ आ गए? कपिलवस्तु में, वहीं जहां पर इनके पिताजी राज कर रहे थे। राज करते करते जब इनको ये पता लगा कि हमारा बेटा हमारे ही राज में, हमारे ही क्षेत्र में आ गया है, तो वहां से महाप्रजापति गौतमी घर से बाहर निकली और सीधे पहुंच गई बुद्ध के पास। बुद्ध के पास जब पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब आप बहुत दिन बाहर घूम ले, अब हमारे घर वापस आ जाओ। तो सीधा सीधा बुद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ तो जाऊंगा लेकिन गृह प्रवेश नहीं करूंगा, मैं बाहर से ही सबको दर्शन दे दूंगा और वहीं से वापस मैं अब आ जाऊंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो मेरे प्रिय साथियों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर फैल गई, क्योंकि वहाँ पर वापस से गौतम बुद्ध आ रहे थे। जब गौतम बुद्ध आ रहे थे तो वहाँ पर भी खूब मालाएं वालाएं वगैरह सबकी तैयारी हो चुकी थी। सबकी तैयारी होने के बाद वहाँ से उनके जो बेटे थे, महाप्रजापति गौतमी के जो खुद के बेटे थे, उनका नाम था आनंद। और आनंद को जब ये बात पता लगी कि मेरा भाई सन्यासी है और सन्यासी हो गया है और खुशी की जिंदगी जी रहा है, तो इन्होंने बुद्ध से आकर के कहा कि भैया मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं और मैं भी ये घर बार छोड़ना चाहता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, इनको एक फायदा ये हुआ कि अपने भाई को भी लेकर के ये चल दिए, यानी कि जब ये वहां से निकले तो ये पहुंच गए वैशाली। वैशाली में ये अपने भाई को लेकर के आ गए और उनके पीछे पीछे महाप्रजापति गौतमी भी आ गई। अब महाप्रजापति गौतमी ने भी सोचा होगा कि अब जब मेरा बेटा एक आनंद था, एक बुद्ध था, और ये दोनों ही अब बेटे सन्यासी हो लिए, तो मैं ही अपने जीवन को यहाँ पर व्यतीत करके मैं क्या फायदा, मैं अपने बेटों के साथ जाना चाहती हूँ। तो वो भी अपने राजमहल को छोड़ करके वो भी इनके साथ वैशाली आ गई। वैशाली आने के बाद इन्होंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की बुद्ध से कि बेटा मुझे भी अपने संग में शामिल कर ले ताकि मैं आप लोगों के साथ रह सकूं। बुद्ध ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने संग में किसी महिला को नहीं ले सकता। तो मेरे प्रिय साथियों, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इन्होंने आनंद से की और आनंद ने बुद्ध से की। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फिर आनंद की बात बुद्ध ने मान ली, और बुद्ध ने मानने के बाद बुद्ध ने एक बात कही, और वो बात कही थी कि अब ये जो धर्म है 1000 साल तक, 1200 साल तक ही चलेगा, क्योंकि अब इसमें नारी की एंट्री हो चुकी है और नारी से सभी लोगों की स्थिति आप लोगों को पता है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात क्लियरली हो गई थी, अब आप खुद से सोच करके देखिए कि 500 की ईसा पूर्व की बात रही है और आते आते 800 ईस्वी में ये पूर्णतः खत्म हो चुका था, क्योंकि 500 ये है और 800 ये, यानी कि 1300 साल में लगभग ये तहस नहस हो गया था पूरी तरह से। 800 ईस्वी में आते आते भारत के अंदर से बौद्ध धर्म की स्थापना, मतलब पूरी तरह से बौद्ध खत्म हो चुके थे। यहाँ कुछ भी 2-4 रह गए थे, यानी कि हम कह सकते हैं 0.1% लगभग सिर्फ बौद्ध भारत के अंदर रहे होंगे 800 ईस्वी तक।
तो मेरे प्रिय साथ, और रहा बचा जब बात हुई थी तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने इसको उड़ा दिया था, यानी कि उसको आग लगा दी थी, रहा बचा सब कुछ खत्म कर दिया गया था। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात बुद्ध ने कही थी तो ये धीरे धीरे ये बातें चलती रही, सकते रहे आगे आगे। उसके बाद जो कहानी चलती है वो बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त चलती है। और पूरी तरीके से जब ये बातें चलती गई, धीरे धीरे ये बातें चलती गई, तो अब आती है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कब आई? 483 ईसा पूर्व में ये वापस से कुशीनगर आए। कहाँ आए? कुशीनगर आए। कुशीनगर आते ही इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जब इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो वहां के जो लोग थे, वहां की जो देखभाल के जो लोग कर रहे थे इनकी, वहां पर कुशीनगर में ही इनके 8 स्तूपों में इनके शरीर को बांट दिया गया और इसका नाम दिया गया था महापरिनिर्वाण इसको नाम दिया गया था। महापरिनिर्वाण जब इसका नाम दिया गया था, और यहीं पर कुशीनगर के राजा उस समय अजातशत्रु रहा करते थे। कौन रहा करते थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अब मैं इनकी संगतियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। 483 ईसा पूर्व में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे अजातशत्रु, और राजगृह के राजा हुआ करते थे, और यहाँ की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके ठीक 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी में एक और राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कालाशोक। कालाशोक इनका नाम हुआ करता था, और ये वैशाली के राजा हुआ करते थे। वैशाली के राजा हुआ करते थे। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सर्वकामी, यानी कि सब्बाकामी। सब्बाकामी यहाँ का अध्यक्षता कर रहे थे। कालाशोक यहाँ के राजा हुआ करते थे। शासक जो थे, जो यहाँ पर ये कर रहे थे, वो राजधानी, इसे राजधानी कह सकते, राजधानी है, राजधानी वैशाली में, ठीक है। उसके बाद 251 बीसी, यानी कि आ गया इतने साल अशोक का। अशोक के शासन काल में, अशोक के ही शासन काल, यानी कि अशोक कहाँ का राजा था? वो था पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का यह राजा हुआ करता था, और इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद एक और आता है जो कि 100 ईस्वी की ये बात आ जाती है। ये था कश्मीर की बात है, यानी कि इसे कुंडलवन के नाम से भी जाना जाता है। कुंडलवन के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ के जो शासक थे कुंडलवन, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर रहे हैं, उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क यहाँ पर सबसे ज्यादा शासक, बहुत ही शक्तिशाली इनके बारे में बताया जाता है। और इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे वसुमित्र यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे।
तो मेरे प्रिय साथियों, मैं समझता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी और इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी से। 483 ईसा पूर्व में जो शासक हुआ करते थे वो अजातशत्रु हुआ करते थे और राजधानी जो हुआ करती थी राजगृह हुआ करती थी और अध्यक्षता इसकी महाकश्यप कर रहे थे। और इसके 100 साल बाद ठीक 383 ईस्वी में वैशाली के जो शासक थे वो थे कालाशौक, और यहाँ पर ये राज कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। अध्यक्ष इनकी कर रहे थे सब्बाकामी। और 251 बीसी में पाटलिपुत्र के राजा थे अशोक, और ये इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे मोगलीपुत्र। चौथी जो बौद्ध संगति है वो है आपकी 100 ईस्वी में हुई थी कश्मीर कुंडलबन, जो कि कनिष्क वहां के राजा हुआ करते थे और वसुमित्र इनके अध्यक्षता कर रहे थे। तो मेरे प्रिय साथियों, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक बार में इन सब को जल्दी से हम रिपीट मारेंगे और रिपीट मारने के बाद कुछ चीजें ऐसे और समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, इनके बारे में जो कहा जाता है सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलती है, इसकी जो कहानी है बौद्ध धर्म की वो मिलती है जातक ग्रंथ में। ठीक है, जातक किताब में इनकी मिलती है और इनको जो त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है आपकी बौद्ध संघ धम्म, ये इनके त्रिपिटक के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि एक पवित्र ग्रंथ के नाम से बताया जाता है। ये अलग अलग है। ठीक है, अब जो है वो आता है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग, अब ये अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग ये है, मैं जल्दी से बोल देता हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी से बोल देता हूं इनके बारे में। वो है अष्टांग मार्ग। सबसे पहले हम जो देखते हैं दृष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, जो पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तीसरा है सम्यक वाणी, कि हम किसी के बारे में गलत सलत ना बोलें। चौथा है हमारा सम्यक कर्मांत, जो कि हमारे जैसे कर्म है उस हिसाब से हमें फल मिलना तय है। पांचवा है हमारा आजीव, सम्यक आजीव, हमारी जीवनचर्या कैसी है। छठवां हमारा है सम्यक व्यायाम, हमें व्यायाम डेली करना चाहिए। सातवां है हमारा स्मृति, यानी कि सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब हमारी जो मेमोरी है वो किस टाइप की होनी चाहिए। बाकी लास्ट जो बचा है वो बचा है आपका सम्यक समाधि। मरना सबका तय है, इसलिए आपसे अच्छी वजह से अष्टांग मार्ग इनके 8 के नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर मैं रिपीट करूं 2-4 क्वेश्चन, तो जैसे कि इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम सुयोधन था। माताजी का नाम था महामाया, जो कि इनकी जो लालन पालन किया था वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके शिष्य थे सबसे पहले 5 ब्राह्मण इन्होंने बनाए, जबकि वो 2 और पहले बना चुके थे। वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से ये जाने गए। और सबसे मेन चीज है इनकी जो ज्ञान है, ज्ञान को सम्मोधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सम्मोधि के नाम से। और पीपल वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें की ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में जो और, तो ऐसे ही इनके बहुत सारे सवाल बन के आते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।